एक भाई ने जय श्री राम का नारा लगाया पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से उतर के कहती हैं गुस्सा होकर, तिलमिलाकर, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। उस भाई की गलती थी ममता बनर्जी के हिसाब से कि उसने जय श्री राम कहा। ममता बनर्जी जी एक संवैधानिक प्रक्रिया से, एसआईआर से, जिसमें यह सुनिश्चित होगा कि भारतीय नागरिक कौन है और केवल वो ही वोट करेंगे, इससे आप इतनी व्यथित, चिंतित क्यों हैं? ऐसी आपकी क्या है मजबूरी कि एसआईआर से आपने बना ली है दूरी, उसका विरोध कर रही हैं? ममता बनर्जी की पूरी राजनीति सांप्रदायिक और घुसपैठियों के वोट पे आधारित है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जब हमने तमाम चैनल पर खबर देखी कि घुसपैठिए वापस अपने देश की तरफ लौट रहे हैं, तब भारतीय खुश थे। लेकिन ममता बनर्जी आंखों में नमी लिए, दुख, चिंतित और बड़ी व्यथित दिखाई दी। यह हमारा देश है, इस वतन से हमें मोहब्बत है, इस वतन के लिए हम अपनी जान दे देंगे। यह कोई धर्मशाला नहीं है कि घुसपैठिए आएंगे और जो भारतीय नागरिक हैं उनका हक मारेंगे। एसआईआर 12 प्रदेशों में चल रहा है। कुछ प्रदेशों में हमने देखा है, खासकर पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी जी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए बहुत ही घबराई और डरी हुई हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत एसआईआर क्यों हो रहा है। तो यह पूछा जाएगा कि ममता बनर्जी जी एक संवैधानिक प्रक्रिया से, एसआईआर से, जिसमें यह सुनिश्चित होगा कि भारतीय नागरिक कौन है और केवल वो ही वोट करेंगे, इससे आप इतनी व्यथित, चिंतित क्यों हैं? ऐसी आपकी क्या है मजबूरी कि एसआईआर से आपने बना ली है दूरी, उसका विरोध कर रही हैं? और ये बात अब स्पष्ट हो गई है पश्चिम बंगाल की जनता को भी कि एक डरी हुई ममता बनर्जी ये जान चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें नकार रही है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ममता बनर्जी की पूरी राजनीति सांप्रदायिक और घुसपैठियों के वोट पे आधारित है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जब हमने तमाम चैनल पर खबर देखी कि घुसपैठिए वापस अपने देश की तरफ लौट रहे हैं, तब भारतीय खुश थे। लेकिन ममता बनर्जी आंखों में नमी लिए, दुख, चिंतित और बड़ी व्यथित दिखाई दी। और यह ऐसा इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी सोच रही है, मैंने तुम्हें पाला पोसा, झूठे प्रमाण पत्र दिए कि समय आएगा तो ये घुसपैठिए मेरे लिए वोट करेंगे, लेकिन अब जब चुनाव का समय है तो तुम जा रहे हो। उनको ये नहीं पता कि दृढ़ संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, जैसा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि भारत में केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार भारत के नागरिक चुनेंगे, कोई घुसपैठिया नहीं। यह हमारा देश है, इस वतन से हमें मोहब्बत है, इस वतन के लिए हम अपनी जान दे देंगे। यह कोई धर्मशाला नहीं है कि घुसपैठिए आएंगे और जो भारतीय नागरिक हैं उनका हक मारेंगे। इसी के साथ तुष्टीकरण की क्योंकि बात हो रही है, टीएमसी के
नेता हैं हुमायूं कबीर। एक तरफ भारत के लिए गौरवशाली क्षण है कि भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में है उस पे पताका फहराई जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी के इशारे पर उनके नेता हुमायूं कबीर कह रहे हैं 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इसका निर्माण होगा। तो यह पूछा जाएगा, संविधान में ममता बनर्जी की आस्था नहीं है। वो एनआरसी जब लागू होता है तो कहती हैं कि एनआरसी हुआ तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। उनके नेता फिरहाद हकीम, जो भारत को पश्चिम बंगाल में एक जगह को कहते हैं ये मिनी पाकिस्तान है, वो डरा रहे हैं कि बीजेपी वाले अगर आए पश्चिम बंगाल तो हम टांग तोड़ देंगे। और इसी तरह से अब हम देखते हैं किस तरह से हिंदू विरोधी होकर तुष्टीकरण कर रहे हैं। और मैं अंत करूंगा ये कह के, ये ममता बनर्जी के वक्तव्य हैं। एक भाई ने जय श्री राम का नारा लगाया पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से उतर के कहती हैं गुस्सा होकर, तिलमिलाकर, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। उस भाई की गलती थी ममता बनर्जी के हिसाब से कि उसने जय श्री राम कहा। और दूसरी तरफ जब उनसे पूछा जाता है ये घुसपैठिए है, तो वो कहती है इनको कोई हाथ ना लगाए। और धर्म के आधार पे वो कहती हैं ये दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती भी मैं सह लूंगी। ये जो दोहरा रवैया है ममता बनर्जी जी का, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाने वाली है। थैंक यू। द सेकेंड, दूसरा एक और मुद्दा है उस पर। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, जो केवल हिंदुओं से नफरत करने के लिए जाने जाते हैं, जिनका वक्तव्य है हिंदुत्व और हिंदू डेंगू मलेरिया की तरह है, ये रोग है। जब ये वक्तव्य दिया गया, जो करोड़ों सहिष्णु देशभक्त हिंदू हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई। अब दोबारा हिंदुओं को गाली देते हुए, हमारी संस्कृति को गाली देते हुए उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि संस्कृत एक मृत भाषा है। वो भूल जाते हैं हमारी संस्कृति, हमारे धार्मिक ग्रंथों की कोई आधारशिला है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था की बुनियाद अगर कुछ है तो वो संस्कृत भाषा है। ये घटिया घिनौना मजाक उदयनिधि स्टालिन हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए करते हैं और बार बार करते हैं। ये क्या है उदयनिधि जी, आप बताइए, हम जानना चाहते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सकारात्मक राजनीति से जहां विकास और अखंडता को आगे बढ़ाया है, वो एकजुटता का प्रतीक बन गए हैं। उदयनिधि स्टालिन केवल अराजकता और विभाजन का पर्याय बन के रह गए हैं। और ये तब है जब इससे पहले हिंदुओं की भावनाएं आहत करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डीएमके नेताओं को फटकार लगाई कि इस तरह के अनर्गल बयान जो एक वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करते हैं, इसे कतई नहीं दिया जाना चाहिए।